राधे राधे। दिस इज़ माय फेवरेट रीडिंग, चूज़ अ पाइल रीडिंग। यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरिटी मिल जाती है हमें, क्योंकि बाकी रीडिंग तो जनरल होती है, मैच कर भी सकती हैं, नहीं भी कर सकती हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें क्लियरिटी मिल जाती है ना कि आपसे रिलेटेड ही है। और लेकिन एक ही कार्ड को बहुत लोग भी चूज़ करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट सम रीडिंग्स कैन बी फॉर यू और नॉट। सो दिस इज़ अ चूज़ अ पाइल रीडिंग, यू कैन चूज़ एनी वन ऑफ दीज। और मतलब अच्छा नहीं देखना है कि ये कार्ड अच्छा लग रहा है। पॉज करिए वीडियो को, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करिए, उसके बाद देखिए कि कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है। आप आइज क्लोज करके देख सकते हैं कि आपके आइज में मतलब थर्ड आई पे कौन सा कार्ड आपको दिख रहा है। आई विल टेल अकॉर्डिंग टू दैट। ओके, सो यू कैन पॉज एंड सेलेक्ट योर कार्ड हियर। दिस इज द 1, 2 and 3. So choose your card. I hope you have chosen your piles. So reading for first card है क्या इसमें? वेरी गुड। जिन्होंने फाइल 1 को या कार्ड 1 को चूज़ किया है उनके लिए क्या रीडिंग है, क्या गाइडेंस है? प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर दोज पर्सन हु हैव चूजन दिस फाइल। वेरी गुड। भाई जिन्होंने भी पहला कार्ड चूज़ किया है उनके लिए रीडिंग बहुत अच्छी है। हो सकता है किसी फैमिली फंक्शन में को अभी आपने अटेंड किया हो, है ना, या कोई फैमिली फंक्शन अटेंड करने वाले हैं। इट मीन्स फुल एंजॉय करने वाले हैं आप लोग। और लेकिन एंजॉयमेंट के साथ आपके लिए गाइडेंस है कि अपने काम पे भी ध्यान दें, क्योंकि काम ही हमारा पहला क्या कहूँगी मैं, काम ही हमारे लिए पूजा है ना, क्योंकि हम उसी से ही अर्निंग कर रहे हैं, वही हमें क्या दे रहा है, प्रॉस्पेरिटी दे रहा है। सो आपके लिए गाइडेंस ये है, आप इंजॉय करिए, ठीक है। फैमिली फंक्शन है, कुछ भी है, तो आप इंजॉय करिए, बट अपने काम पे भी आपको ध्यान देना है, जो आपकी लाइफ में एक जो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी ला रहा है ना। तो आपके लिए गाइडेंस कुल मिला के आपके कार्ड अच्छे आ रहे हैं। आपके लिए गाइडेंस सिर्फ इतने हैं कि अपने काम पे भी ध्यान फोकस करिए, और जो आपका अर्निंग पोर्शन है, यानी कुछ भी काम आप जो करते हैं उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। ये नहीं है कि हम सारा काम अपना टाइम जो है इधर उधर वेस्ट कर रहे हैं। तो दिस इज द फर्स्ट गाइडेंस फॉर यू। वन मोर कार्ड आई विल टेक। रुक क्यों रही हूँ मैं, कुछ तो है जो बताना है। वेरी गुड। और आप कहीं पे अगर एक गाइडेंस आपके लिए और है, अगर आप कहीं पे भी कंफ्यूज हो रहे हैं, तो कोई ना कोई आपकी फैमिली में ऐसा पर्सन है जो आपको गाइड कर सकता है ना। कैसा होगा? ये ओल्ड होगा। जो पर्सन यहाँ पे है वो ओल्ड होगा, एक्सपीरियंस्ड होगा। सो इफ़ यू आर फीलिंग स्टक एनीवेयर, आपको लग रहा है कि आप कहीं पे फंस रहे हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको है आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन जो है थोड़ा सा ओल्ड एज है ना, और एक्सपीरियंस है। आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो यू विल गेट दो दैट पर्सन। आपको वो इंसान दिखाई देगा कि भाई कौन है मेरे आसपास जो मुझे गाइड कर सकता है ना। तो आपको उनसे डिस्कस करने की ज़रूरत है, और करिए, और तब आप जो है अपने काम को आगे बढ़ाइए। ओके, थैंक यू। जिन्होंने भी सेकंड कार्ड को चूज़ किया था, ठीक है, उनके लिए क्या गाइडेंस है जरा देखेंगे हम। ओके, जिन्होंने भी सेकंड कार्ड को चूज़ किया था उनकी लाइफ में अभी थोड़ा सा स्ट्रगल चल रहा है, और दे आर फीलिंग स्टक समवेयर। वो सो नहीं पा रहे हैं, मैं ये कह सकती हूँ, हैंग हो चुके हैं, है ना। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है इनको। जगल कर रहे हैं लाइफ में बहुत ज़्यादा, किसी भी चीज़ से। टेक इट अकॉर्डिंग टू यू, अगेन आई एम सेइंग, अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ले लीजिए। अगर ये सिचुएशन आपसे मैच कर रही है देन ओके। तो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपका माइंड जो है पॉज हो चुका है, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मुझे करना क्या है, इस रास्ते जाऊँ कि इस रास्ते जाऊँ, है ना। आप रात में उठ के भी मतलब आपको नींद नहीं आ रही, आप रात में उठ जा रहे हैं, इट मीन्स यू आर फेसिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स, है। मेंटली आप बहुत डिस्टर्ब हैं इस समय। सो आपके लिए गाइडेंस ये है कि वेट फॉर सम टाइम।
आप कुछ टाइम के लिए वेट करिए, डेफिनेटली यू आर गेटिंग गुड रिजल्ट। और व्हाट विल बी टाइम फॉर इट? ओके, नाउ आई विल टेक वन मोर कार्ड फॉर टाइम। कब तक आपको इस चीज़ का रिजल्ट मिलने वाला है? पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव, यस, मे बी। ओके, आप मेंटली डिस्टर्ब है, मे बी हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ आपको इसका रिजल्ट मिल जाए, यस, नेक्स्ट वीक आपको इसका रिजल्ट मिल जाए। और कुछ के लिए रीडिंग ये है कि जब आपके स्टार्स आपके पक्ष में होंगे देन। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि क्या होता है कि हमारे ग्रह जो होते हैं, ग्रह के अकॉर्डिंग लाइफ में बहुत कुछ होता है। कुछ के लिए ये है कि आपको कुछ के लिए ये है कि आपको 1 वीक में रिजल्ट मिलने वाला है पॉजिटिव। हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन मिले आपको रिगार्डिंग दैट। और कुछ लोगों के लिए क्या है कि इन नेक्स्ट मंथ, 1 मंथ का टाइम आ रहा है। और कुछ के लिए जो है आपका ये आ रहा है कि जब आपके स्टार्स आपके पक्ष में होंगे, है ना, जो दशा और अंतर्दशाएं होती हैं जब वो चेंज होती हैं तो चीज़ें अपने आप ही सॉल्व होती चली जाती हैं और चीज़ें अपने पक्ष में आ जाती हैं, जैसा भी होगा रिजल्ट उसका। तो आपके ग्रह जो ठीक नहीं चल रहे हैं, इस वजह से आप स्टक हैं यहाँ पर। सो आई विल से दैट वेट फॉर सम टाइम एंड बी पॉजिटिव। हम पॉजिटिव, सबसे अच्छा गाइडेंस है कि बी पॉजिटिव, है ना। लाइफ में उतार चढ़ाव सबके चलते हैं, सो बी पॉजिटिव। और जब पॉजिटिव रहते हैं, हम अपने सही काम कर रहे हैं, देन वी विल डेफिनेटली वी विल गेट गुड रिजल्ट। अगेन, जिन्होंने भी कार्ड नंबर 3 को चूज़ किया है उनके लिए रीडिंग, क्या गाइडेंस है उनके लिए, क्या सिचुएशन है? प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, क्या गाइडेंस है और क्या सिचुएशन है? जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है वो अ, थोड़ा सा आपका ना मंथ अभी टाइम सही नहीं चल रहा, आपके ग्रह हो सकता है कि सही नहीं चल रहे हैं इस समय। सो यू यू आर नॉट गेटिंग गुड एट दिस टाइम। सो कुछ ऐसा है, हो सकता है आप किसी चीज़ का लॉस करें। लॉस का मतलब ये है कि हेल्थ लॉस हो सकती है आपकी इस समय, कुछ जॉब रिलेटेड। आई कैन सी हियर यू आर स्विचिंग जॉब, और स्विचिंग भी नहीं कहूँगी मैं यहाँ पे। जिस तरीके से कार्ड है उस तरीके से ये हो सकता है कि बी अवेयर, ठीक है, बी केयरफुल, आपकी जॉब भी जा सकती है। और कुछ रिलेशनशिप है जो ब्रेक होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, किसी का हो सकता है कि रिलेशनशिप ब्रेक हो, है ना। सम के लिए क्या है, रिलेशनशिप ब्रेक होने को दिखा रहा है, सम के लिए जो जॉब है, आप जॉब से हाथ धो सकते हैं, है ना। और अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई है तो आपका रिजल्ट, जिस चीज़ के लिए आप अभी तक पैसे खर्च कर रहे थे, उसका भी आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। सो मैं तो एडवाइस ये करूँगी कि चेंज, है ना। अगर मेडिकल इश्यूज हैं तो चेंज द डॉक्टर, जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, क्योंकि जहाँ भी आप अभी चेकअप करा रहे हैं वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा। और आपको लग रहा है कि ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि जिस सिचुएशन दिखाई दे रही है स्टार्टिंग की, वो यही दिखाई दे रही है कि आपको पॉजिटिव लग रहा है। बट दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, ये नहीं होने वाला है। इसीलिए मैं स्पेशली कह रही हूँ, मत छोड़िए। आपको लग रहा है कि आप नहीं बिलीव करते तो एक बार आप ऐसा करिए कि आप सेकंड ओपिनियन ले लीजिए किसी डॉक्टर का, है ना, ठीक है। और सेकंड ओपिनियन जब आप लेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। आई एम नॉट सेइंग टू चेंज द डॉक्टर, मेरे अकॉर्डिंग तो चेंज करना चाहिए, बट आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए उसके रहते रहते सेकंड ओपिनियन ले लीजिए, है ना। और जहाँ तक है जॉब से रिलेटेड है तो आई, मतलब मैं यही चाहूँगी कि भाई अगर नहीं हम कर पा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, तो चेंज द सिचुएशन, क्योंकि किसी चीज़ का एंड क्या कहता है, नई शुरुआत लेके आता है लाइफ में, है ना। सो इफ़ यू हैव चूज दिस देन गो फॉर दैट। प्रिपेयर रहना है आपको, चीज़ें ख़त्म होने ही जा रही हैं, यस। आपको अपनी एनर्जी में आना है, आपको स्ट्रांग रहना है ना। और आपको बस ये सोचना है कि जो कुछ भी अच्छा जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, वो पॉजिटिव रिजल्ट ही लेकर आएगा। अगर हम सही हैं तो डेफिनेटली डेफिनेटली ये सब पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा हमको, है ना। हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते हैं, यस। अगर हम कंफर्ट जोन को छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि कुछ नया मिलता है, और अगर हम सही हैं तो दैट इज़ गोइंग टू बी पॉजिटिव, वो पॉजिटिव ही होगा। और वो हम रियलाइज़ करते हैं कुछ महीनों बाद, कुछ सप्ताह बाद कि हाँ भाई ठीक था,
जो कुछ हुआ वो अच्छा हुआ, और नहीं भी है तो आपका ये एक पार्ट होता है जहाँ पे आप कुछ ना कुछ हमारा लेन देन रहता है, वो हमें कंप्लीट करना होता है, और जब हमारा वो खत्म हो जाता है तो वी हैव टू गो फ्रॉम दैट, है ना, वहाँ से हमें जाना होता है और हमें अपनी कर्मा जो है वो कंप्लीट करने होते हैं। तो बी पॉजिटिव, माई गाइडेंस टू ऑल ऑफ यू दैट बी पॉजिटिव ओनली। थैंक यू।